भाइयों, नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज सुबह से गया हुआ था, अर्ली मॉर्निंग, जिसको भिनसरे भिनसरे बोलते हैं। अभी थोड़ा देर पहले लौटा हूँ। सर पूरा चकरा रहा है, वीकनेस काफ़ी अधिक हो गई है, जिसके कारण सर काफ़ी चकरा रहा है। कल गया था तो बोला गया कि भाई मत आइए, आधे रास्ते में नहीं रहेंगे, कहीं जाना है। लेकिन आज जब उनके आवास पे गया किन्हीं के ज़रिए, तो बहुत सारी बातें हुई। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूँ कि जितने भाई ने मुझे सहयोग किया था, वो जब चाहे हिसाब लेने के लिए मेरे पास आ सकते हैं। मैं उनको पाई पाई का हिसाब बता दूंगा, दिखा भी दूंगा, बता भी दूंगा। और अब जब बहुत सारे लोगों को बार बार एक ही शिकायत रहती है कि मनोज भाई, आपने आज तक कोई सबूत नहीं दिखाया। अब बताता हूँ, सबूत कहाँ से दिखाऊं? हो तब ना, मेरे पास हो तब ना। मैंने जो देखा वो आप लोगों के बीच बताया। अंत में वही बातें सत्य होती जा रही है ना। मैंने कहा कि आप त्रिसदस्यीय कमेटी में बहुत सारे लोगों ने सबूत की मांग की कि कहाँ जाकर पता करें, कहाँ जाकर पता। आज कोई नहीं पूछता, सब जानते हैं कि त्रिसदस्यीय कमेटी में हम लोग हैं। उसी तरीक़ा से आज जब मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों का काम हुआ नहीं, हो चुका है, और इंतज़ार कीजिए, आ जाएगा तो आ जाएगा। परसों जो जा रहा था तो मना किया गया, कल जा रहा था जब मना किया गया कि मत ये करने के लिए। आज गया तो पता चला कि अपने अंतिम मुकाम पे पहुंच गए। अब केवल प्रेशर पॉलिटिक्स, दबाव की राजनीति काम आएगी। दबाव देना होगा खुलवाने के लिए। इस बीच जब मैं गलियों की खाक छान रहा था, सुबह सुबह जब मैं यहाँ से वहाँ भटक रहा था, तभी अपने एक वीडियो वाले भाई साहब का, जो 2 मिनट के लिए आते हैं ना, क्लिप डालते हैं, बुलेटिन स्पेशल जारी करते हैं, उन्होंने मेरे ऑडियो पे बहुत सारे कटाक्ष किए। कहा कि पागल है, 12,000 कितने का रहा है। पहले तो भैया खुद नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, संख्या बता रहे थे। आज बोल रहे कि 12,000, 15,000, 13,000 जो भी हो, उसके बीच में एक पागल है। तो अच्छा भैया, मैं तो पागल हूँ, मैं उल्टा सीधा जो बात करता हूँ। इसका मतलब तो आप बहुत बड़े धूर्त और मक्कार और कमीने किस्म, घटिया किस्म के इंसान हैं। मैं अपने काम के प्रति जुनून के, काम जो मेरा है, जो मैंने बीड़ा उठाया, उसके जुनून में मैं पागल हूँ। सुबह से लेकर शाम तक केवल उसमें अटका रहता हूँ, अपने स्वास्थ्य का भी परवाह नहीं करता। लेकिन आप भाई साहब बड़े सियाने हैं। पिटिशनर को इंटरवेनर, पैसा लेकर पिटिशनर को इंटरवेनर बना देना, पैसा लेकर केस नहीं करना, पैसा लेके बताना कि आपका कहाँ हुआ। आइए आप लोगों को कागज़ दिखाता हूँ, विकास भवन में खुद गायब हो जाना, फलना को कागज़ दे दिया, उसके द्वारा रिफ्यूज़ल। मंत्री जी का दामाद है तो पता चला कि वकील है, नेता का साथ फोटो पेस्ट करके डाल देना। ये और भी बहुत सारे कारगुजारियाँ हैं आपकी। इसी चलते इन भाई साहब को हामिद भाई ने भरे राह दौड़ा दौड़ा कर कुत्ते की तरह बेल्ट से पीटा था। तो ऐसे सियाने लोगों से बचकर ये यहाँ वहाँ जाकर किसी के सहारे फोटो खींच कर डाल देना। हम ये है हुआ। संस्थापक कौन होता है? जो आपके लिए किसी चीज, आपके विकास के लिए, आपके जीत के लिए किसी चीज़ की स्थापना करे, आपको मुकाम तक पहुंचाए, आपको लोग घर घर तक जाने। लेकिन ऐसा भी संस्थापक होता है जो घर से कभी बाहर ही नहीं निकले और लोग जाने ही नहीं। तो खैर, अभी भाई साहब का सुनने में आ रहा है कि इतना
दीजिए, वो दीजिए, वो दीजिए, वो दीजिए तो आपका ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। जो आदमी घर से निकलता नहीं हो, जो जानवर रखा हो, कभी घर से बाहर नहीं निकलता हो, कहाँ यहाँ वहाँ बात करके क्या कर लेगा। और हम लोगों की जात एक है। हम लोग आपसी विवाद में जातीयता पर ना पड़कर हम लोगों की जात एक है, सांख्यिकी स्वयंसेवक, मकसद एक है, नौकरी लेना। और जितने भाई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, सबका उद्देश्य एक ही है कि किसी भी प्रकार नौकरी हो जाए। किसी को भ्रम में न डालें, यहाँ वहाँ फोटो खींच के उल्टा सीधा न डालें। कल आज की जो बात मैं बता रहा हूँ काफ़ी मार्के की, ध्यान देकर सुन लीजिए। मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोलूँ, अभी भी सर चक्कर मार रहा है बहुत ज़्यादा। देख रहे होंगे चेहरा पहले से कितना झटक गया है। घर में भी बहुत गाली सुनने को मिलता है कि क्या पागल बो रहा है, जैसा सुबह उठता है निकल जाता है, ना साला खाने का ठीक ना पहनने का ठीक। तो खैर घर वाले को आदत है बोलना, तो वो बोलते रहें, लेकिन जो ठाना है उसको पूरा करना है। भैया जहाँ गया वो अपने आखिरी चरण पे पहुँच गया। अब केवल प्रेशर पॉलिटिक्स चलेगा, यानी दबाव की राजनीति। वहाँ दबाव देना है, जिसमें मुझे आप लोग से अगर बोलूँगा कि मुझे मदद चाहिए तो आप लोग बोलेंगे हम लोग किए थे ना। भैया आप लोग किए थे, या सबूत नहीं दिखाया मनोज वर्मा। सबूत दिखाता नहीं, खाली मदद मांगता। ये दो सवाल आपके ज़रूर होंगे, तो मैं इन दो सवालों का जवाब देता हूँ। उसके बाद आपकी जो मर्जी होगी करना करें, नहीं करना तो फिर अपना मंत्र गति से जो हो रहा है। पहला होगा कि सबूत आज तक नहीं दिखाया। भैया अति गोपनीय चीज़ है, अति गोपनीय चीज़ है, अति गोपनीय चीज़। विधानसभा और राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद जिसका लिए उत्तरदायी सरकार जवाब देने के लिए वहाँ साफ मुँह कर गई। लेकिन आप सबको पता है ना कि 3 सदस्यीय कमेटी में सांख्यिकी है। वहाँ सरकार बोले कि इन लोग का पैनल निरस्त हो गया, लेकिन वास्तविकता क्या, आप लोगों से छिपा हुआ है। 3 सदस्यीय में है ना, क्या ये सबूत नहीं हुआ। दूसरा कि आज कल हो रहा है, अन्य विभाग के लोग भी आप ही की तरफ बाट जोड़ रहे हैं। उस दिन याद कीजिए, प्रेरक लोगों ने कहा था ना कि हम लोगों का हो जाएगा। मैंने मुख्य जगह पे कहा था, मुख्य व्यक्ति से कहा था कि सर हम लोगों से ऐसे क्या भूल हो गई है सर, जो हम जानते हैं कि हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं ना, बहुत सारे लंबी लंबी बातें फेंकते हैं, लेकिन उनकी औकात नहीं होगी उनके सामने मुंह खोलने की। वहाँ पे हमने साफ साफ कहा था कि सर ऐसे हम लोगों से क्या भूल हो गई है कि जिसकी सज़ा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि एक व्यक्ति की सज़ा हम लोग को मिल रही, एक को आप घोषणा कर रहे हैं, आप लोग घोषणा कर रहे हैं। बोला ऐसा होगा ही नहीं, और उनकी बात बिल्कुल अक्षर से सत्य हुई। मैंने वीडियो बना के 26 तारीख के बैठक से पूर्व भी डाला था ना कि ऐसा जो वो कह रहा है बिल्कुल गलत कह रहा है, ऐसा नहीं होगा। अब प्रेशर पॉलिटिक्स चाहिए। आप दूसरी बात कहेंगे कि कोई सबूत नहीं देता, तो सबूत कोई देगा नहीं। आप लोग हैं तो हैं। दूसरी बात क्या करता है क्या नहीं करता। भैया मैं अन्य की तरह फ़ोटो खींचवा नहीं, ना फ़ोटो खिंचाने में इंटरेस्ट करता हूँ, ना फ़ोटो खींचने में इंटरेस्ट करता हूँ। मेरे साथ बहुत बार अनेक लोग गए हैं, उन्हीं लोग से पूछिए ना कि वो लोग जब साथ में भी रहते हैं ना तो मैं क्या बार फ़ोटो खींचता हूँ। मुझे फ़ोटो खींचने और खिंचवाने का विशेष शौक़ नहीं है। आज चिट्ठी जो एक आध तो दिखाता ना, मैं चिट्ठियों की भरमार लगा दूँ। अभी दबाव की राजनीति, मैं प्रत्येक व्यक्ति को हिसाब देने के लिए तत्पर हूँ, जो जिन्होंने मदद की है उनको तत्पर हूँ। लेकिन अभी मौजूदा समय में प्रेशर पॉलिटिक्स चलेगा। इस प्रेशर पॉलिटिक्स में ना मुझे आप लोगों की मदद की दरकार है। ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही कर देना अगर कर सकते हैं तो। नहीं तो अगर आप लोग में से कोई आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे स्वास्थ्य को देखते हुए तो वो आगे बढ़े। लेकिन जानता हूँ कि इस मौके पे ना कोई आगे बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन मामले को पूरा चौपट जरूर कर देगा। क्योंकि यहाँ पे
बिल्ली की तरह सब ध्यान लगाए हुए, टकटकी लगाए हुए हैं कि कब मालिक का नज़र इधर फेरे और मछली पार हो जाए। क्योंकि अधिकांशतः लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो आपके अभी रहनुमा बनने की प्रयास में है ना, वो लोग नहीं चाहते हैं, नहीं चाहेंगे कि आपका काम हो, क्योंकि उनकी भांडा फूट जाएगी, उनके घर पे लोगों का जमावाड़ा लग जाएगा। क्योंकि बहुतों को ठगा गया है, बहुतों को ठगा गया है, तो वो तो छोड़ेंगे नहीं। खैर भाई, पूर्व में भी बहुत सारे साथी जो थे उन्होंने मदद की थी, और मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों को लगता है कि इसने अपने पर्सनली के रूप में इसका इस्तेमाल कर लिया, तो हराम है मेरे लिए। आप लोग आकर मेरे पास हिसाब लेने के लिए तैयार हो जाए। मैं एक एक पाई का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। आप लोग रिसीविंग दिखाइएगा, मैं पूरे खर्चा, और उसमें ना एक आदमी नहीं, 5 आदमी सबूत होगा कि मैंने कहाँ पे और किस मद में क्या खर्च किया, क्या नहीं किया। उसको सार्वजनिक नहीं कर सकता। आज आप जो इस मुकाम में पहुंचे ना इतना तीव्र गति से, तो इसका देन है, आप लोगों की देन है। आप लोगों का अगर सहयोग नहीं मिलता तो ये संभव नहीं होता। लेकिन लोग कहते बार बार कि हम देखे नहीं हैं, मदद कैसे करेंगे, वो हुआ है क्या, सबूत है क्या? तो सबूत भैया कोई देगा नहीं, और जो देखा है वो आपको दिखाएगा नहीं। जो देखा है वो आप दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो तो उसके पास तो कैमरा है नहीं, फोटो खींचने देता नहीं है। आपको किसी ना किसी पे विश्वास करना होगा, विश्वास करना होगा तो होगा। क्योंकि जहां मामला अति संवेदनशील और गोपनीय है, वहां पे कोई कागज नहीं दिखा सकता, ना आला अधिकारी ना चपरासी, क्योंकि इसमें नौकरी जाने की खतरा है। साथ ही साथ जिसको दिया जाएगा उसको भी जेल होने की संभावना है। सार्वजनिक मंच पे नहीं कह सकता। केवल मैं इतना ही कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों पे भरोसा रखें, आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा आपको किसी एक पे तो भरोसा दिखाना ही पड़ेगा। अभी सुना ना, आज का वीडियो में बोला ना कि 11,000 का हो गया, 12,000 कहते कि 15,000, इतना लोग, उसके बीच में एक पागल है। हाँ, पागल तो हूँ, पागल तो हूँ कि रोज सुबह से लेकर शाम तक इसके लिए भटकता रहता हूँ। किसी को ध्रुवा नहीं बनाता, जो फैक्ट होता है उसी पर अडिग रहता हूँ। ये नहीं कि आज कुछ बोला, कल कुछ बोला, परसों कुछ और। भाई, अंतिम मुकाम में प्रेशर की आवश्यकता है, प्रेशर पॉलिटिक्स की आवश्यकता है। और जब तक ये दबाव की राजनीति है ना, और वैसे लोगों से तो दबाव कभी दबाव देंगे नहीं, जो पॉलिटिकल मुद्दे पे हैं वो कभी देंगे नहीं। और जिनके जरिए दबाव दिलवाया जा रहा है, वहाँ कुछ दिक्कत है। किस कारण दिक्कत है आप लोग समझ गए होंगे। तो भैया, मैं ना कभी ज़्यादा का अभिलाषी था, ना कभी बहुत ज़्यादा सपना देखा। मेरा एक ही सपना है कि हम किसी तरह इस नौकरी को पालें। बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे मित्र हैं। अब किन किन का नाम लो? दरभंगा के चंद्रमौली का नाम लूँ, कि उदय बाबू का नाम लूँ, कि रवि रंजन का नाम लूँ, कि आलम का नाम लूँ, कि तरुण का नाम लूँ, कि बांका वाले चंद्र गए उनका नाम लूँ, कि अजब गिरी का नाम लूँ, किसका नाम लूँ? बहुत सारे मित्र, जो करीबी मित्र हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई, दूसरों की छोड़िए, आप लोग वास्तविकता को जान रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स से अगर कोई कुछ नहीं, तो आप अपने स्तर से इस मैटर को देखिए, नहीं तो फिर अभी नहीं तो कभी नहीं। और आज आया, बात भी हुई, लेकिन इतना बड़ा रिस्क कवर करने के पीछे मैं अगर किसी को सराहना करता हूँ तो 5 आदमी उसके लिए सराहनीय हैं, जिन्होंने मुझे हौसला दिया था। एक मसौढ़ी के सुनील पासवान, दूसरा है गिरीश, तीसरा है पूर्णिया का दीपक, चौथा आलम, पांचवा तरुण, प्रेम, ये सब दिया।
बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इसमें पैसे की कहाँ आवश्यकता है, पैसे की कहाँ आवश्यकता है। आप एक दिन पटना दौड़ के तो देखो, एक दिन पटना दौड़ के देखो, समझ में आ जाएगा। और जहाँ लोग बोलते हैं कि भैया बुला लीजिए, बैठक बुला लीजिए या फिर ये कर दीजिए, सबूत दिखा दीजिए, सबूत कोई कहाँ से दिखाएगा? आप ही से पूछता हूँ, सबूत कहाँ से दिखाओगे? मैं तो कहता हूँ कि आप लोग अपने स्तर से पता कीजिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। सबूत देखते दिखाते रह जाइएगा, जहाँ थे वहीं रह अटक जाइएगा। किसी पे भरोसा करना सीखिए कभी, और कोई आपको लूटने के लिए बैठा नहीं है। हर एक को एक तराजू पे तौला नहीं जाता, हर एक को एक तराजू पे तौला नहीं जाता। आप एक दिन पटना आके तो देखिए क्या खर्च होता है, क्या जब जाते हैं यहाँ से वहाँ, एक आध दो लोग आपको मिल जाएंगे जो अपने स्तर से खर्च करेंगे, लेकिन बाद बाकी जिनसे आप यदि कीजिएगा तो वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको खुलकर बोलना सार्वजनिक रूप से सही नहीं होगा। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोग में क्षमता है, अगर है तो भरोसा कीजिए, अगर मुझ पे नहीं करते किसी और पे कीजिए, उसी को आगे बढ़ाइए। लेकिन अंतिम स्तर पे आ गया, अब प्रेशर पॉलिटिक्स का ज़रूरत है। अब प्रेशर देने के लिए आप लोगों की मदद की दरकार है।